लेकिन उसी बीच में क्या हुआ, अब ये लोग प्रभु में आ गए, आत्मा से भर गए, परमेश्वर ने इसको दे दिया, गिफ्ट दे दिया चंगाई का। प्रभु ने कहा क्या करना है, चंगा करना है लोगों को। लोग बीमार है, दुखी है, जा हाथ रख चंगा कर। इसको परमेश्वर ने कहा मैं तुझे भविष्यद्वक्ता ठहराता हूं, जा तू भविष्यवाणी कर। ये जो बेचारा था ये तो वचन को सिखा रहा है, लेकिन लोग बोल रहे पहले तू कुछ तो कर तब विश्वास करेंगे, है ना। तू बड़े काम तो कर पहले। वहां पर देखिए क्या क्या काम कर रहा है, लोगों को चंगा करता है, मुर्दे जिंदे हो रहे, बड़े बड़े काम हो रहे। जाओ इसके पीछे। चलो जी मैं अपना दूसरा कलीसिया शुरू करता हूं, मैं चलता हूं चंगाई वाला। थोड़ा आगे रहो, खड़े रहो, आगे खड़े हो जाओ। ये देखो यहां पे आ गए। ओह, प्रभु ने इसको गिफ्ट क्यों दिया था? ये जो 3 आपको दिख रहे हैं, क्या इनकी उन्नति के लिए नहीं दिया था? क्या कलीसिया की उन्नति के लिए नहीं दिया था? लेकिन देखो कहां भाग गए। एक वचन हम पढ़ेंगे और 3 लोग आगे आएंगे। तीनों आ गया। आराम से आना, तोड़ फोड़ मत करना। जब हमें खुदा ने बुलाया हम कैसे थे? क्या सामर्थी थे? क्या धनवान थे? क्या सब कुछ हमारे पास था? हम प्रभु में बुलाए गए थे। कैसे बुलाए गए थे? हम किसी काम के लायक नहीं थे। हालेलुया। अब वचन क्या कहता है? आगे आइए आप दोनों, आप तीनों, आप भी सामने। ठीक है, एक वचन पढ़े, 13 वचन, 12 का 13 वचन। यहां पर क्या लिखा है? क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। आमीन। क्या अब क्यों लिया बपतिस्मा? क्यों लिया? तो यहां पर क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र। बाइबल कहती है क्या यहूदी, मान लीजिए अनीश है यहूदी, ठीक है, ये कौन है? यहूदी। अब बाइबल कहती है क्या यूनानी। यूनानी कौन है? सुमित। ठीक है, अभी यूनानी सिर्फ कुछ समय के लिए होगा, हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। ओके। क्या दास हो, दास ये हैं। क्या स्वतंत्र। अब ये चारों को मैं बताऊंगा आपको मैं बताने जा रहा हूं कलीसिया क्या है। खुश है समझने के लिए? तो ये 4 लोग यहां पर हैं। सबसे पहला कौन है? यहूदी, यूनानी और स्वतंत्र। ये यहूदी कौन है? जो परमेश्वर की चुनी हुई जाति में से थी, है ना, जिनको घमंड भी था कि हम तो प्रभु के लोग हैं। परमेश्वर ने नहीं कहा अब तू परमेश्वर का हो चुका, अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहूदी को भी क्या कहा? तुझे बपतिस्मा लेना होगा। क्या करना होगा? वो ऑलरेडी खुदा के सामने था, ऑलरेडी वो सोचता था कि मैं खुदा का हूं, लेकिन फिर भी क्या करना है उसको? बपतिस्मा लेना है। ये दूसरा यूनानी। यूनानी कौन है? जो खुदा से दूर थे, जैसे आप और हम, जिसने कभी खुदा को जाना नहीं। ये भी यीशु मसीह के पास आए। अब प्रभु क्या कहता है? इसको भी बपतिस्मा लेना पड़ेगा। इसने भी बपतिस्मा ले लिया। अब इसने भी बपतिस्मा लिया। यहूदी कहता रही इनका कैसे बपतिस्मा हो सकता है? हम तो प्रभु के पास थे, चलो मानते हैं, हम तो थोड़े बड़े लोग हैं, लेकिन इनका कैसे? अब यहां पर जो व्यक्ति है ये दास है। दास कौन होता है? आप लोग को मालूम है दास कौन होता है? जिसको पैसों में खरीदा जाता है। मान लीजिए मैंने पनवाचरिंग को खरीद लिया, उनकी दादी को मैंने बोल दिया जी आप ले लो 10,000 रुपए, अब ये मेरा हो गया। ठीक है, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं लूंगा। ठीक है, ओके। तो अब ये जो व्यक्ति है वो मेरा हो चुका है। अब मैं चाहे जो भी इससे करा सकता हूं। 10,000 में मैंने खरीदा, मैं चाहे तो इससे 1 करोड़ रुपए भी कमा सकता हूं, कैपेसिटी के अनुसार कमा सकता हूं। समझ आ रहा है? दास का मतलब क्या है? दास का मतलब नौकर नहीं। एक होता है नौकर जो हम घर में रखते हैं, थाली बर्तन मांज के चले जाते हैं, 200 रुपए पकड़ा देते हैं, हो गया, है ना, आजाद हो जाता है वो। फिर दोबारा आएगा, 2 घंटे का नौकर होता है, उसको पगार मिलती है, उसको पैसा मिलता है। लेकिन जो दास है इसको कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे तो वो आधा कपड़ा ही पहन के चला जाए, हैं, कपड़ा अधूरा ही रखे, उससे कोई मतलब नहीं है। वो मालिक पर डिपेंड है, वो कितना देगा। चाहे तो टोपी दूं या फिर ना दूं, नंगे पैर चलाऊं या फिर जूते दूं, अब ये मेरा हो चुका है, उसका वो कोई दूसरा नहीं बोलेगा कि उस समय ऐसा होता था, ये दास है। अब इस दास को भी क्या मिला? बपतिस्मा। दूसरा स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब कौन?
जिनके माँ बाप हैं, जो किसी के गुलाम नहीं है, स्वतंत्र। चौथा, अब इन सब का बपतिस्मा किसमें हुआ? यीशु मसीह के नाम में। इनका जब बपतिस्मा हुआ तो सब चारों ने बपतिस्मा ले लिया। अब ये चारों किसमें शामिल हो गए? एक ही देह में शामिल हो गए। आमीन। अब यहूदी का घमंड खत्म हो गया, और जो यूनानी था अपने आप को छोटा नहीं समझेगा, और जो दास था अपने आप को कभी गुलाम नहीं समझेगा, और ये जो स्वतंत्र है ये भी नहीं कहेगा कि मैं तो आजाद था। ये सोचेगा हम सब मिलकर अब क्या बने? एक देह बने। हालेलुया। अगर ये यहूदी कहता है नहीं मैं तो प्रभु का था, मैंने इनके साथ नहीं रहना है, ये अलग हो जाता है, तो वो परमेश्वर की देह का, उसकी कलीसिया का नहीं है। इसको भी स्वीकार करना पड़ा, हाँ मुझे बपतिस्मा लेना है। इसको भी स्वीकार, यूनानी को स्वीकार करना पड़ा, यहूदी को स्वीकार करना पड़ा, और यहां पर दास को स्वीकार करना पड़ा, स्वतंत्र को स्वीकार करना पड़ा। अब जब इन्होंने स्वीकार कर लिया, किसके द्वारा बपतिस्मा लिया? पवित्र आत्मा के द्वारा। एक ही आत्मा का बपतिस्मा हुआ है। हालेलुया। यहूदी को दूसरा आत्मा नहीं मिला, यूनानी को दूसरा आत्मा नहीं मिला, सबको एक ही आत्मा मिला। अब क्या होता है, जब आप 12 अध्याय में जब देखते हो, वहां पर लिखा है आत्मिक वरदान के बारे में। अब इन लोगों को एक ही आत्मा के द्वारा अलग अलग वरदान मिले हैं। अब ये लोग क्या करेंगे? किसके लिए काम करेंगे? प्रभु के लिए, है ना। अब परमेश्वर ने क्या कर दिया? इस व्यक्ति को क्या दे दिया? चंगाई का वरदान, ताकि कलीसिया की उन्नति हो जाए। बपतिस्मा ले लिया, कलीसिया में शामिल हो गए। जब तक बपतिस्मा नहीं लिया, जब तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, तो ये कलीसिया के सदस्य नहीं है। अब चाहे यूनानी था, जो भी था, अब इनको नहीं बोलेंगे तू क्या था भाई, अभी क्या है, नहीं, सब हम एक समान हो गए। अब क्या हो गए? हम कलीसिया, देह के अंग हो गए। हालेलुया। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ? अब ये लोग प्रभु में आ गए, आत्मा से भर गए। परमेश्वर ने इसको दे दिया, गिफ्ट दे दिया चंगाई का। प्रभु ने कहा क्या करना है? चंगा करना है लोगों को। लोग बीमार है, दुखी है, जा हाथ रख, चंगा कर। इसको परमेश्वर ने कहा मैं तुझे भविष्यद्वक्ता ठहराता हूं, जा तू भविष्यवाणी कर। ओ एक बार ये चले गए, किसी के ऊपर आत्मा का सच में चंगे होने लग गए। अब इसने जान लिया ये, और इसको बुलाया, इसको सिर्फ मिला वचन को सिखाने का वरदान। कौन सा? इसको मिला वचन को सिखाने का वरदान। अब समस्या क्या हुई? ये जो बेचारा था, ये तो वचन को सिखा रहा है, लेकिन लोग बोल रहे पहले तू कुछ तो कर तब विश्वास करेंगे, है ना। तू बड़े काम तो कर पहले। वहां पर देखिए क्या क्या काम कर रहा है, लोगों को चंगा करता है, मुर्दे जिंदे हो रहे, बड़े बड़े काम हो रहे, जाओ इसके पीछे। ये कहता है नहीं, सच्चे खुदा को इस प्रकार मानो। ये कहता है मेरा आदर करो, मेरे पैर छुओ, हैं, लोगों के बीच में भीड़ में खड़ा करो। ये तो नाच रहा है, खुश हो रहा है। अब इसने देख लिया, ओ अब तो इसको पता चल गया कि मुझे चंगाई मिल रही है। अब ये व्यक्ति क्या करता है? बड़ा शातिर दिमाग वाला है। ओ अब इनको बढ़ा के क्या फायदा? कलीसिया में लोग तो मेरे पास आ रहे हैं, अरे इसके पास तो कोई जा नहीं रहा है, मेरे नाम से तो इतने सारे यहां पे आ रहे हैं। चलो जी मैं अपना दूसरा कलीसिया शुरू करता हूं, मैं चलता हूं चंगाई वाला। थोड़ा आगे रहो, खड़े रहो, आगे खड़े हो जाओ। ये देखो यहां पे आ गए। ओह प्रभु ने इसको गिफ्ट क्यों दिया था? ये जो 3 आपको दिख रहे हैं, क्या इनकी उन्नति के लिए नहीं दिया था? क्या कलीसिया की उन्नति के लिए नहीं दिया था? लेकिन देखो कहां भाग गए। इनको छोड़कर आगे चला गया। अब लोगों ने क्या मान लिया? अरे इसके द्वारा चंगाई मिल रही है, इसके द्वारा बड़े काम हो रहे हैं, यही सब कुछ है, चलो हम इसको पास्टर बनाते हैं, हमारे कलीसिया का पास्टर आज से घोषित करते हैं, ये हमारे कलीसिया का पास्टर होगा। हालेलुया। क्योंकि जब ये दरवाजे से अंदर घुसता है तो लोग चंगे हो जाते हैं, क्योंकि जब ये दरवाजे से अंदर घुसता है तो लोग उछलने लग जाते हैं। ओह अब क्या हुआ? ये प्रचार कर रहा है, ये वचन बोल रहा है, कोई आमीन नहीं कह रहा है, कोई हालेलुया नहीं बोल रहा है, लेकिन ये जब अंदर घुसता है तो हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। ओ ये भी बहुत खुश हो रहा है, क्या बात है प्रभु, मैं इतना ब्लेसिंग वाला आदमी हूं। प्रभु जी मैं कहां था? मैं तो दास था, मैं तो गुलाम था। प्रभु तूने मुझे कहां लाके खड़ा किया? सामने आकर बोलता है अगर तुम मेरी तरह जियोगे तो तुम भी बड़े बड़े काम को देखोगे। देखो प्रभु ने मुझे कितना सारा धन दिया है, मैं कितना अमीर हो चुका हूं। और पूछेगा पता है तुम लोगों को मुझे क्यों प्रभु ने इतना बढ़ाया? क्योंकि मैंने बहुत दुख उठाया, मैं किसी का दास था। अब इसको प्रभु ने क्यों बढ़ाया? क्या मनी को, धन को इकट्ठा करे इसीलिए? लोगों को अपनी ओर खींचे इसीलिए? देह की उन्नति के लिए।
और देह कैसे बनेगी? अलग अलग लोगों के इकट्ठे होने से, चाहे वो यहूदी हो, यूनानी हो, दास हो, स्वतंत्र हो। लेकिन ये निकल गया। अब ये बेचारा, ये तो निकल गया, इसका काम तो निकल गया। अब इसके पीछे तो लाखों लोग टूट के पड़ेंगे, माला पहनाएंगे, उसको उछालेंगे कंधे पे, नाम हो यीशु मसीह का होगा। अब प्रभु कहेगा ठीक है तू कर ले जब तक करना है। ये करता रहेगा, है ना। विदेश से भी लोग आएंगे, अफ्रीका से भी, अमेरिका से भी आएंगे जगह, क्योंकि चंगाई सबको चाहिए। जिनके पास पैसा है वो तो अमेरिका से भी आएगा, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अब यहां पर क्या हुआ, आगे चला गया, इनका नाम आ गया। अरे इनका नाम इतना ऊंचा हो गया, पोस्टर में छपने लगा, सब जगह नाम छपने लगा। अरे एक व्यक्ति है जिसके साथ खुदा रहता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति है, इसको तो कोई पूछता ही नहीं है। तो अब यहां पर जो दूसरा व्यक्ति है, ये बेचारा निरंकुश हो जाता है। खुदा क्या करूं प्रभु, वचन तो दिया लेकिन सो लोग समझ नहीं पा रहे, मैं क्या करूं। तो प्रभु सबसे पहले इसके लिए एक वचन प्रभु देता है, मत्ती 7 अध्याय के 21 वचन में और 22 वचन में। ठीक है, 22 वचन देखें। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। अब क्या देखा, इस व्यक्ति ने देखा कि लोग मेरे पास आ रहे हैं, लोग बड़े बड़े कामों को देख रहे हैं। अब इसने तो अपनी कुर्सी बिठा ली, अब तो ये बन गया जी बहुत बड़ा फेमस व्यक्ति। अब यीशु मसीह को लोग कैसे भी माने, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस तुम आ जाओ, भीड़ इकट्ठी हो जाओ। लोगों को जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, जिस प्रकार यीशु मसीह ने रोटी देना बंद किया था, अब ये रोटी देना बंद नहीं करेगा, इसको चालू रखना है। क्योंकि रोटी देना बंद करेगा तो क्या होगा, लोग आना बंद करेंगे। लोग आना बंद करेंगे तो क्या होगा, दोबारा ये दास बन जाएगा, है ना, गरीब बन जाएगा। तो अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसने बहुत कुछ कमाना है, अपना नाम मशहूर करना है। अब फेमस हो गया, सब जगह अखबार में उसका नाम छपने लगा। यीशु मसीह का नाम तो दिख ही नहीं रहा है, नाम छपने लगा, उसको कंधों पर उठाने लगे। कलीसिया में जैसे ही आता है ऊंचे ऊंचे से उसको उछाल के लाने लगे, है ना, बड़ा आदर सम्मान, पैर छू रहे। अब ये व्यक्ति भी बड़ा चालाक निकला। ये जो भविष्यवक्ता है, इसको प्रभु ने गिफ्ट दिया, किसके लिए दिया? अब ये जो दो बच्चे, इनकी सहायता के लिए, ताकि कम से कम ये दोनों तो, ये वाला किसको क्या गिफ्ट मिला था, सुसमाचार प्रचार का। ये प्रचारक है, वो ये शिक्षा देने वाला टीचर है, प्रभु के वचनों को सिखाने वाला व्यक्ति है। और ये क्या है, सुसमाचार के लिए लोगों को पर्चियां बांट रहा है, लोगों को पर्चियां दे के यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह भी आया था, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, विश्वास करो तुम्हें जीवन मिलेगा, बोलते जा रहा है। लेकिन इसका किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है ना। ये भी बड़ा हताश है, प्रभु मैंने इतना काम किया, मैंने इतना कठिन परिश्रम किया प्रभु, अब क्या करूं, मुझे तो प्रतिफल मिल नहीं रहा है। मैंने 100 लोगों को सुसमाचार सुनाया प्रभु, लेकिन आधा व्यक्ति भी चर्च में नहीं आया प्रभु, इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक नहीं आ रहा है। इसने सुसमाचार सुनाया, अब इसने भी देखा, किसी के बारे में भविष्यवाणी कर ली, किसी को बोल दिया तेरे घर में इतना बड़ा क्लेश आ रहा है, तेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तू वो है, तेरा नाम ये है, तू इस व्यक्ति, तू वहां से आया है, सब कुछ बता दिया। ताली बजने लगी, यार सच में मेरे बारे में कैसे बता, उछलने कूदने लग गए, इसके साथ तो खुदा रहता है, ये तो बेकार है, किसी काम के नहीं। ओ ये भी बड़ा चालाक, इसने समझ लिया अब मेरे को मानने लग गए। अब इसने क्या कर दिया, इसने तो बना दिया अपना चर्च, ठीक है, प्रभु का चर्च नहीं, अपना चर्च। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि जिनको गिफ्ट मिलता है वो गलत है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि रियल में हो क्या रहा है इस दुनिया में। अब यहां से आगे क्या जा रहा है, इसको मिल गया भविष्यवाणी का। ये निशा सिस्टर के बारे में बहुत अच्छी भविष्यवाणी कर दी इन्होंने। अब इन्होंने मान लिया है सच में ये जो पीछे बैठा है ना, ये जो खड़ा है बेचारा, ये काम का नहीं है। इसने देख लिया कि जो यहां पर है वो काम का नहीं, सिर्फ सिखाते रहता है, प्रभु तो दिखता नहीं है, चंगाई तो हो नहीं रही है। अब ये क्या कर रहा है, चालाक आदमी निकला आगे, और इसने क्या कहा, तुम्हारे घर में ये है, तुम्हारे घर में वो है। अब इसको किसके लिए प्रभु ने गिफ्ट दिया था, कलीसिया के लिए, ताकि जो हाथ हैं, जो पैर है, या जो कुछ भी अंग है, वो उन्नति पाए। हालेलुया। अगर इस व्यक्ति को साथ रखा होता तो कभी भी ये गलत शिक्षा की ओर नहीं जाता। अगर इस व्यक्ति को साथ रखा होता तो ये भी कभी गलत शिक्षा की ओर नहीं जाता। अगर इस व्यक्ति को साथ रखा होता तो गलत सुसमाचार नहीं होता। अगर इस व्यक्ति को साथ रखा होता तो गलत भविष्यवाणी नहीं होती। हालेलुया।
लेकिन इन दोनों ने क्या कर लिया, एक ने बना दी अपनी हीलिंग मिनिस्ट्री और दूसरे ने बना दी अपनी भविष्यवक्ता वाली मिनिस्ट्री। मैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी पास्टर को हाथ उठाकर उंगली लगाकर नहीं कहना चाहता कि कौन गलत है कौन सही है। मैं आपको बताना चाहता हूं रियल में होता क्या है। जब कलीसिया के अंदर परमेश्वर गिफ्ट देता है या फिर किसी विषय के लिए प्रभु सेवकाई के लिए खड़ा करता है तो व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है, और जब वो देखता है कि लोग मुझे मान रहे हैं, प्रभु मेरे द्वारा इस्तेमाल मुझे कर रहा है, तो लोग कलीसिया की उन्नति के लिए काम नहीं करते, अपनी उन्नति के लिए काम करते। अब इनका चर्च अलग बन गया, इनका चर्च अलग बन गया, अब ये तो वही है, वो कहीं नहीं गया, बस ये लोगों को सिखा रहा है प्रभु में बढ़ो, वचन ये कहता है जीवन मिलेगा, ये सारी बातें बता रहा है। लेकिन जब ये सारी बातें बता रहा है तो विश्वास कौन करे, कुछ तो कर ले लेकिन करने वाले तो निकल गए। अब प्रभु फिर भी हमें शोकित होने नहीं देगा अगर हम सच्चे दिल से उसके सामने आते हैं और प्रभु को कहते हैं प्रभु तू मुझे गिफ्ट दे ताकि मैं आपके राज्य, आपकी कलीसिया और देह के लिए काम कर सकूं, तो प्रभु निश्चय गिफ्ट देने के लिए तैयार है। आमीन। अब प्रभु इनके भरोसे नहीं है, इन्होंने चुन लिया है। अब ये भविष्यवक्ता जो है भविष्यवाणी करता रहेगा क्योंकि गिफ्ट है। गिफ्ट कभी आप लोगों ने देखा किसी को गिफ्ट देते हुए? मैंने किसी को एक बार गिफ्ट दिया, मैंने उसको दिया पेन। अगर वो कभी मेरे को बोलता है आप बहुत बेकार है, आप अच्छे नहीं, मुझे वो बुरा लग गया। वो व्यक्ति है, उसको मैंने बहुत महंगा पेन दिया, हो सकता है वो सोने का हो, करोड़ का हो, लाख का हो, कितने का भी हो। मैंने किसी को गिफ्ट दिया, कोई एक व्यक्ति है और उसको मैंने गिफ्ट दिया। उसके बर्थडे में मैंने बोला ले जी गिफ्ट, मैं तो बहुत मानता हूं तुझे। क्यों? क्योंकि अच्छा चल रहा है हमारा आपस में। तो मैंने उसको जब दे दिया उसको, तो कुछ समय के बाद वो मेरी बुराई करने लगा, अरे वो आदमी तो बेकार है, उसने ये किया, उसने वो किया। अब मैंने उसको देख लिया कि वो मेरी बुराई कर रहा है, तो क्या मैं उससे गिफ्ट वापस ले लूंगा? क्या मैं बोलूंगा बर्थडे में मैंने तेरे को गिफ्ट दिया था वापस दे, तूने मेरे को भला बुरा बोला? नहीं लूंगा। मुझे पता चल गया ये व्यक्ति मेरे से नफरत करता है, मैंने गिफ्ट दिया था, तू गिफ्ट रख ले, लेकिन मैं एक बात जान गया कि तू मेरा व्यक्ति नहीं है, तू मुझसे प्यार नहीं करता है ना। ठीक वैसे ही खुदा जब देता है तो नहीं कहता कि वो मैंने तुझे गिफ्ट दिया था वापस दे, नहीं। प्रभु ने आपको गिफ्ट दिया है, वो बना रहेगा। लेकिन फाइनल बात क्या होगी, ये पूरा शरीर का आंख बन चुका है, इसको पैर की जरूरत नहीं है, इसको सिर की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, ये अब राजा बन चुका है। समस्या क्या होगी, संसार में काम करता रहेगा, यीशु मसीह का नाम लेता रहेगा, लेकिन खुदा यहां पर वचन क्या कहता है, परमेश्वर उस समय कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों यानी कि जो कलीसिया से अलग होकर अपना नाम बनाते हैं, हे कुकर्म करने वालों जो कि अपना नाम फेमस करना चाहते हैं, मैं तुमको नहीं जानता। हालेलुया। चंगाई किसके द्वारा इन्होंने दी, भविष्यवाणी किसके नाम से की? यीशु मसीह के नाम में। अरे जब इतना सब कुछ हुआ तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु उनको नहीं जानता? प्रभु साथ रहेगा तभी तो काम करेगा ना। लेकिन वो बात नहीं है, क्योंकि ये गिफ्ट है, प्रभु ने एक बार दिया, अब इसके बॉडी जब तक अंत नहीं होगा तब तक साथ में रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर देखें 7 अध्याय के 21 वचन में लिखा है कैसे ये दोनों बच सकते हैं। अगर खुदा के सामने आज आकर सरेंडर करते हैं और अपने सिर को जो उसका मालिक है स्वीकार करते हैं। यीशु मसीह क्यों कहते हैं प्रभु मैं मालिक बन चुका था, मैं कलीसिया का मालिक नहीं हूं प्रभु। पास अधिकार नहीं कि किसी को मैं कुछ बोलूं, मेरे पास अधिकार है कि प्रभु जो आप चाहते वही मैं लोगों को बताऊं। आमीन। मेरे पास अधिकार नहीं कि मैं अपने आप को फेमस करूं, लेकिन प्रभु मैं आपके नाम को ऊंचा करना चाहता हूं। फिर दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि कौन उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। यहां पर देखिए 21 वचन में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। मुझे इस बात को देखकर बहुत दुख होता है। अब ना जाने हमारे जाने के बाद भी कब तक ऐसा होता रहेगा। किसी को गिफ्ट मिल गया तो वो पास्टर बनकर दूसरी कलीसिया शुरू करने लग जाता है, और जिस कलीसिया में वो है उसकी उन्नति करने की बजाय अपना नाम बढ़ाने के लिए निकल जाता है। प्रभु इस बात से खेदित है। प्रभु कहता है मैं तुमको नहीं जानता। तो प्रभु अब आप चाहे प्रभु के वचनों को सही से प्रचार कीजिए। प्रभु के वचन को जो खुदा हमें कहता है, जो हमें सिखाता है, जो रियल में है, जो झूठी दिलासा नहीं है। तुम अमीर से अमीर व्यक्ति बन जाओगे, ये झूठी दिलासा है। यीशु मसीह ने अमीर से अमीर व्यक्ति बनाने के लिए इस संसार में जन्म नहीं लिया है। इसका मतलब यह भी नहीं कि विश्वासी गरीब रहेंगे, हो सकता है कि आप अमीर भी बन जाएं, लेकिन यीशु मसीह ने इसलिए आपको नहीं बुलाया कि आपको धनी बनाए। इस संसार में आपको धनी बनाना है तो केवल एक ही बात से है, वो क्या है? परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। ठीक है, आप बैठे।
परमेश्वर का राज्य किसके समान है? बाइबल कहती है वो एक स्त्री थी, सिक्का खो चुका था। वो क्या करती है? जब तक वो नहीं मिलता है तब तक वो ढूंढती है। स्वर्ग का राज्य उसी के समान है, एक बहुत बड़े धन के समान है, जिसको आपने पा लिया, पकड़ लिया, अब आप छोड़ोगे नहीं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। हालेलुया। लेकिन आज वो लोग वो सिक्का नहीं ढूंढ रहे हैं जो सच में परमेश्वर के राज्य का सिक्का है। लोग कौन सा सिक्का ढूंढ रहे हैं? ताकि उसका नाम ऊंचा हो जाए, अमीर हो जाए, धनी हो जाए, बहुत सारी बातें हम देखते हैं। मैं आपको आज यहां पर बताना चाहता हूं कलीसिया क्या है। कलीसिया हम लोग हैं, हम सब मिलकर एक कलीसिया बनती है। लेकिन अगर यीशु मसीह भी नहीं तो वो मृतक कलीसिया है, क्योंकि सिर के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारे ऊपर जो अधिकार है आदेश देने का, हमारे ऊपर जो अधिकार है चलाने का, वो पास्टर का नहीं, यीशु मसीह का है। हमारे ऊपर जो प्रभु ने अधिकार दिया वो क्या है? सांप को कुचलने का। सब लोग बोले कौन सा अधिकार? सांप को कुचलने का, बिच्छुओं को रौंदने का, बीमारों के ऊपर हाथ रखो चंगे हो जाएंगे। ये हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार ये नहीं कि हम कलीसिया के मालिक बन जाएं। कलीसिया का मालिक यीशु मसीह है। और कलीसिया का मतलब, चर्च का मतलब शिमला की बिल्डिंग नहीं, चर्च का मतलब कोई बड़ी इमारत नहीं। चर्च का मतलब है उसके लोग जो उसके नाम की महिमा के लिए काम करते हैं, जो देह की उन्नति के लिए काम करते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करें ताकि देह की उन्नति हो। आइए हम प्रार्थना करें।